मैंने आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन को एक्सप्लेन किया है। अब उस एक्सप्लेनेशन को आप डीप में अगर समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को, जो नीचे दिए गए लिंक है, उसको टैप करके वीडियो को देख सकते हैं। अभी मैं आपको करंटली एक सिर्फ वन शॉर्ट के थ्रू आपको समझाना चाह रही हूँ इसका मीनिंग क्या है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ बेसिकली ये शेयर किया है कि कभी कभी हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होता है, जनरली रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन में। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका जिस्ट क्या है, कहां से फॉर्मूला डिराइव हुआ। इतना बड़ा फॉर्मूला तो हमें बुक में दे दिया गया है, लेकिन उसकी डेरिवेशन जब तक हमें नहीं पता तब तक हम कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हमें कभी भी फॉर्मूला को रटना नहीं है, हमें उसे समझ के करना है। तो आप समझिए कि अगर मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया, इसका मतलब इसमें से टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड है। मुझे इसे बिफोर टैक्स बनाना है तो मुझे इसमें से टैक्स को ऐड करना पड़ेगा। देखिए, जब भी मुझे आफ्टर से बिफोर पे जाना है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिफोर का मतलब है जी टैक्स माइनस नहीं हुआ, और आफ्टर का मतलब है कि टैक्स माइनस हो चुका है। जो हो चुका है माइनस, उसे ऐड कर देंगे तो हम बिफोर पे आ जाएंगे, और जो टैक्स हमने अभी तक माइनस नहीं किया उसे माइनस कर देंगे तो हम आफ्टर पे आ जाएंगे। अब ये प्रोसीजर है क्या, इसको जल्दी से आपको 1 मिनट में समझा देते हैं। इसका मीनिंग क्या है। हमें नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में जब भी हम सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं, हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। इस नेट प्रॉफिट में से अभी हमने कुछ भी पे नहीं किया है एज अ कंपनी। सबसे पहले मैं अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो मेरी बोरोइंग्स हैं, उनके ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट देना है, जो मैंने बोरोड फंड लिया है बाहर से, जो मैंने बोरोड फंड रेज किया है, उस फंड के अगेंस्ट मुझे पेमेंट करनी है। वो फंड के अगेंस्ट मैं सबसे पहले पेमेंट करूंगी। वो पेमेंट करते ही हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड एंड टैक्स। अब वो जैसे ही मैंने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी, कंपनी के पास सेकंड ऑब्लिगेशन क्या है कि हमें हमारा डिविडेंड पे करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इसके लिए मैंने आपको एक बाइफिकेशन दी थी कि 2 तरीके के हमारे शेयर होल्डर होते हैं, एक होता है इक्विटी और एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर है, ये हमारे रेजिडुअल ओनर्स हैं, इसीलिए इनको हम लास्ट में बचा कुचा पैसा देंगे जो बचेगा। लेकिन जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, वो हमारे बिल्कुल भी रेजिडुअल ओनर्स नहीं होते हैं। ये अपने साथ एक फिक्स्ड डिविडेंड कैरी करते हैं, 9% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 6% प्रेफरेंस शेयर्स। इसीलिए हमने क्या करना है, हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नेक्स्ट जो हमारी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर डिविडेंड पे करना है। हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। लास्ट में कंपनी अपना टैक्स पे करेगी तो जो प्रॉफिट बचेगा वो एनपीएटी होगा, जिसे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहेंगे, या हम उसे अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कह सकते हैं। और डीप में समझ में चाहते हो टॉपिक को तो जल्दी से नीचे दिए गए लिंक पे टैप करके वीडियो को देखो, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना